हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन के बारे में। तो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहला आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम विष परीक्षण कैसे करते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों पे, पशु पक्षियों पे, और कोई पात्र है या कोई भी किसी प्रकार के खाने पदार्थ चीज़ें, तो उनमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें विष मिला हुआ या पॉइजन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आचार्य सुश्रुत ने विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं बताई है जिनसे विष की परीक्षा की जाती थी। किसी भी आचार्य ने विष से रिलेटेड बात कही है तो कई चैप्टर्स में कही है, कई छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है, मतलब उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया। लेकिन आचार्य सुश्रुत पहले से आचार्य है जिन्होंने सुश्रुत कल्प स्थान में पूरा विष से रिलेटेड एक पूरा स्थान लिख दिया है, जिसमें 8 चैप्टर में उन्होंने विष से रिलेटेड सभी चीज़ों का अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी वही वर्णित है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पशु पर विष परीक्षण। विष को देखकर हिरण में अश्रुस्राव होने लगता है, यानी जो हिरण है वो कोई भी विषैली चीज़ को देखेगा या विष से रिलेटेड कुछ भी वो अनुभव करेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसको हम ध्यान रख सकते हैं हस्व से। हिरण में स्राव होना, सिक्रीशन होना। सिक्रीशन कहाँ से होता है? आंखों से होता है। तो हस्व यानी हिरण में स्राव होना। ठीक है, इससे हम याद रखेंगे। दूसरा है वानर देखने मात्र से मल त्याग कर देते हैं। ये बंदरों के साथ एक ओनली विष के साथ ही नहीं है, और भी अगर एबनॉर्मल चीज़ें होती है, अगर बंदर ज़्यादा डर जाते हैं या उनके साथ ऐसा कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है विष के अलावा भी, तो उनका एक ही रहता है, वानर हमेशा मल त्याग कर देता है ना। तो इसका हम याद रखेंगे वमन से। हमारा वमन एक प्रोसीजर होता है आयुर्वेद में जो पंचकर्म के अंतर्गत आता है। तो वानर मल त्याग कर देता है, वमन से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पक्षियों पर परीक्षण किस तरह से करना है? तो विष मिश्रित अन्न को खाने से मक्षिका और काक दोनों का नाश हो जाता है। ठीक है, मक्षिका और काक जो है ये दोनों एक ही पैर में घूमते हैं। ठीक है, और ये मृत्यु उनकी हो जाती है, मक्षिका और काक दोनों की। ठीक है, और ये चकोर की आंखों की लालिमा नष्ट हो जाती है। चकोर की जो भी चकोर का जो पार्ट रहता है देखने, मतलब चकोर किससे पहचाना जाता है? आंखों से पहचाना जाता है। चकोर, तीतर, ये सब या तो आंखों से, आंखों के आसपास की जो बनावट होती है या पैरों की बनावट, दोनों के आधार पे ही जो है चकोर, तीतर, इनमें डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, तो अब पैरों का तो है नहीं। ठीक है, विष मिश्रित अन्न को कहाँ से खाएगा? मुंह से खाएगा। मुंह के पास वाला पार्ट कौन सा होता है? आँख होती है। तो अब पैरों को हटा देना है। ठीक है, पैरों का डिफरेंस चकोर, तीतर, इनका हटा देना, आंखों से सोचना है। तो विष मिश्रित अन्न को खाया तो आँख के जो सबसे पास वाला पार्ट डैमेज होना, यानी उसकी आंखों की लालिमा नष्ट हो जाना। ठीक है, इससे आपको याद रखना। तीसरा, जीव जीवक देखने मात्र से तुरंत मर जाते हैं। तो इसको हम याद रखने के जीव जीवक जो है हमेशा जोड़े में रहते हैं, ये दो पक्षी होते हैं। तो इससे याद रखना है कि साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे, एक कपल है, उससे आपको ध्यान रखना है। तो जिएंगे भी साथ में, और अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ हो गई तो एक का नाश होगा तो ऐसे चलेगा नहीं। तो ये जो है साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। तो रहते भी साथ में, पक्षी सब काम साथ में करते हैं, तो मरेंगे भी साथ में, यानी देखने अगर खाएंगे तो साथ में मर जाएंगे विष मिश्रित अन्न। कोयल का स्वर विकृत हो जाता है। कोयल की सबसे ब्लेस्ड चीज़, यानी भगवान ने जिसको आशीर्वाद के स्वरूप में दिया, वो क्या है? उसकी आवाज़। यानी कोयल की हम मतलब आवाज़ सुनते ही इतनी प्यारी आवाज़ होती है सुबह जब वो बोलती है, तो उसकी वही नेचुरल चीज़, यानी जो उसकी शक्ति है जिससे वो पहचानी जाती है, वो इसकी डैमेज हो जाती है, यानी उसका स्वर जो है, इसकी वाणी जो है वो विकृत हो जाती है। ठीक है, वो खराब हो जाती है। उसके बाद है क्रोंच पक्षी को मद चढ़ जाता है। इसको आप याद रखेंगे क्रोम से। क्रोम ब्राउज़र जो है उसका हम सभी यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का। तो क्रोम ब्राउज़र से याद रखना है, क्रोंच नामक पक्षी है, उसको यानी क्रोम से क्रोंच पक्षी को मद चढ़ जाता है। फिर मयूर उद्विग्न और हर्षित हो जाता है। मयूर जो है वो पूरी ज़िंदगी में 2 बार ही खुश होता है। पहली बात जब बारिश आने वाली होती है, दूसरी जो वो विष मिश्रित अन्न को खा लेता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जब बारिश होने वाली होती है तब वो नॉर्मल तरीके से होकर हर्षित होता है, नॉर्मल तरीके से खुश होता है, और विष मिश्रित अन्न को अगर वो खाता है तो उसके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है और वो एबनॉर्मल हो जाता है, यानी उसकी ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति वो गायब हो जाती है। तब जब वो खुश होता है ना, तब विष मिश्रित अन्न को खाने से जब वो खुश होकर नाचने गाने लगता है तो एबनॉर्मल तरीका जो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से हो जाता है, और जो बारिश के आने टाइम में होता है वो उसका नॉर्मल नाचना गाना होता है। तो
जो होता है उद्दीपन और शीतना, हमेशा जो मोर है दो ही लाइफ में मौके होते हैं उसमें जब वो हर्षित होता है, खुश होता है। एक तो वो बारिश से आने से पहले वो नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरा जो होता है विष मिश्रितन को खाने से उसमें उन्माद अपस्मार को हम कोरिलेट कर सकते हैं, उससे वो हर्षित होता है। तो इससे हम याद रखना। तोता मैना क्रंदन करने लगते हैं। तोता मैना जो है वो साथ में गाते हैं, तो गाएंगे साथ में, ये इनकी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ विष मिश्रित अन्न का सेवन कर लिया तो गाने का अपोजिट हो जाएगा। तो गाने का अपोजिट क्या करेंगे फिर? वो गाने का अपोजिट रोएंगे। तोता मैना जो है वो साथ में गाते हैं, साथ में बोलते हैं। तो अगर उन्होंने विष मिश्रित खा लिया तो वो साथ में रोएंगे करेंगे। इसकी अपोजिट चीज़ कर देनी, यानी पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान रखें, उनको अपोजिट कर देना सभी का। हंस जोर जोर से शब्द में चिल्लाने लगता है। वैसे हंस जो है, अगर आप नॉर्मल अगर देखोगे, अगर हम हमारी भाषा में बोले तो हंस इंट्रोवर्ट नेचर का होता है। इंट्रोवर्ट नेचर का मतलब अगर हंस कहीं भी है तो वो चुपचाप पानी में चलता फिरेगा। अगर उसको छोटी मछली खानी होगी चुपचाप खा के वो बैठ जाएगा। आप उसको कभी नहीं देखोगे कि वो पंख फैला रहा है या बहुत तेज़ चल रहा है या कोई किसी भी जलीय जीव है उससे झगड़ा कर रहा है। वो बिल्कुल शांत प्रकृति का होता है। ये उसकी नेचुरल प्रकृति है, शांत रहना। तो हमने क्या कहा कि जो भी शांत, जिसकी नेचुरल प्रकृति है पशु की, उसकी अपोजिट कर देना विष में। तो क्या हो जाएगा? वो जोर जोर से चिल्लाने जाएगा। जो साइलेंट रहता है, शांत रहता है, वो विष मिश्रित अन्न को खाने से क्या होगा? उसका जो प्रकृति उसका अपोजिट हो जाएगा, वो चिल्लाने लग जाएगा, करने लग जाएगा। ठीक है, इससे आपको भृंगराज विशेष रूप से खोजने लगता है। इसको हम तेल से याद रखेंगे। भृंगराज तेल आता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है भृंगराज का। तो हमारे बाल किधर है? जत्रु, यानी जो हमारी जो क्लेविकल बोन है उससे ऊपर होते बाल। ठीक है, और बालों में क्या करते हैं हम? कंघी करते हैं। तो कंघी कहाँ की जाती है? जत्रु से ऊपर। किसका तेल लगा के की जाती है? भृंगराज का तेल। तो भृंगराज कूजन, यानी भृंगराज का तेल लगाया, कंघी करी, कहाँ? जत्रु से क्लेविकल से ऊपर, यानी भृंगराज जो पक्षी है वो कूजने लग जाता है। ठीक है, इससे हमको याद रखना। अब सुश्रुतोक्त विषाक्त अन्न का अग्नि पर परीक्षण, ये हम कैसे देखते हैं? ये हमको देखना है। वैसे अग्नि अगर नॉर्मल जलती रहेगी तो वो क्या होगी? बिल्कुल शांत होगी, उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होगी। जो उसका नॉर्मल रेड कलर वो होगा। ठीक है, वो एक ही लय में बहेगी, वो फैलेगी नहीं। ये सब नॉर्मल अग्नि के लक्षण है। अगर एबनॉर्मल बतानी है तो ये जो पांचों लक्षण है इनको अपोजिट करना है। तो वो किस तरह से होगा? पहला, अग्नि में चट चट की ध्वनि होना। कोई भी विष मिश्रित आप चीज़ मिला दो, आप तो छोड़ो, अगर अग्नि जल रही है उसमें आप कोई भी पाउडर मिला दो किसी भी तरह का, या कुछ भी पानी भी छिड़क दो, कर दो, अग्नि को अपने अलावा कोई पसंद नहीं। यानी अग्नि चाहती है कि मैं स्वतंत्र होकर अपना रास्ता बनाओ, आप स्वतंत्र होकर मैं जलूँ। आप उसमें कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ डालोगे तो ये विश्व के साथ ही नहीं, कोई भी पदार्थ डालो आप, चट चट की ध्वनि कन्फर्म होगी। ये हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके। अग्नि की लपटों का वर्ण मयूर ग्रीवा के समान हरित नील वर्ण का होना। विष का मैक्सिमम जो कोरिलेट किया जाता है वर्ण, वो हरित नील वर्ण होता है। जैसे मोर की जो गर्दन रहती है, नेक, उसका भी एनालाइज करना, वो प्रॉपर ना तो नीली रहेगी ना हरी रहेगी। वो मतलब ऊपर से स्टार्ट होगी हरे वर्ण की और नीचे आते आते नीले हो जाएगी। तो उस प्रकार की नीली जो है ध्यान रखनी है। हाँ, अगर कोई भी विष मिश्रित चीज़ हमने डाली तो जो हरित नील वर्ण है वो अग्नि के बेस में होगा, यानी जहाँ से अग्नि जल रही होगी वहाँ पे आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जाके, यानी अग्नि अगर कहीं से जल रही है तो ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर जहाँ लपटे हैं वहाँ आपको हरित नील वर्ण दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये बेसिक पॉइंट है कि हरित नील वर्ण जो है आपको सबसे ऊपर नहीं दिखेगा, जहाँ से बेस से जो अग्नि का जहाँ से वो जल रही है वहाँ से हरित नील वर्ण स्टार्ट होगा, वहाँ से आपको पहचानना है। तीसरा है अग्नि का तेज तीव्र ऐसे हो जाना है। अग्नि एकदम से कुछ भी डालते एकदम अनकंट्रोल हो जाएगी। जो उसकी नॉर्मल वे में जो अग्नि जल रही होगी उससे वो ज़्यादा तेज जलने लगेगी। अग्नि का स्फुटित हो जाना है। स्फुटित मतलब मानो अग्नि है, मानो इसी एरिया में हो रही है और वो उसका प्रॉपर जलने का हो रहा है, लेकिन हमने कोई भी विष मिश्रित चीज़ डाल दी तो वो उस जगह से या तो फैल जाएगी या उसका रास्ता मतलब एकदम एबनॉर्मल रास्ता बना लेगी, यानी एबनॉर्मल तरीके से फैल जाना। इसको कहते हैं स्फुटित हो जाना, एबनॉर्मल तरीके से फैल जाना। पाँचवें, अग्नि का धूम तीक्ष्ण और शीघ्र बुझ जाना। और आपने ज़्यादा ही उसमें डाल दिया तो वो एकदम से तो तेज़ होगी, तेज़ होकर एकदम से बुझ जाएगी। अगर उसने बहुत ही ज़्यादा विषैला अगर कोई चीज़ हुई तो एकदम से बुझ जाएगी। ठीक है, ये 5 लक्षण आपको ध्यान रखना। अब द्रव में विष परीक्षण कैसे करना है? तो सुश्रुत के अनुसार द्रव में विष होने से उसमें बुलबुले होते हैं और अनेक प्रकार की आकृति युक्त होता है। ठीक है, अब आचार्य वाग्भट के अनुसार ध्यान रखते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो है खाने पीने की चीज़ें उनमें बता रखा है कि कैसे हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सविष मांस। सविष मांस नीली रेखा है। ठीक है, ध्यान रखना है मांस जो होता है, ठीक है, जैसे से मांस हटाते हैं हम, मांस के नीचे क्या आती है? वेसल्स, वेसल्स ये सब आती करती है।
ठीक है। तो मांस का नाश होना तो क्या हो जाए, नीला वैसे दिखता, तो नीली रेखा है मांस में। सविष दूध ताम्र रेखा है, तो दूध में ताम्र रेखा हमको देखने मिलती है। ठीक है। दधी, दधी में श्याववर्ण। ठीक है। डसना, ठीक है, डसना वर्ड होता है अगर सांप डस लेता है, वो भी विष का यूज़ है। यहाँ डसना से आपको दसना लिखना है या दसना याद रखना है, तो दधी में श्याववर्ण आपको इसे याद रह जाएगा। ठीक। सविष तक्र पीत असीसा, इसको ध्यान रखना है हमको तपाने से, ठीक है, या तपनीय से। अगर तक्र में विष हो गए, यहाँ विष का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर विष ही मिला है, या बहुत पुरानी हो गई है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल कुछ भी हो गया, तो भी हल्की सी पीले कलर की आभा लिए हुए वो हो जाती है। घृत, घृत में कभी भी आप ऑब्जर्व करना है तो पानी पानी ऊपर हो जाएगा और जो गाढ़ा पार्ट है वो नीचे हो जाएगा। कब, अगर घृत ज़्यादा ख़राब हो गया है या उसमें कोई विष मिला दिया या उसमें कोई भी बैक्टीरियल या फंगल कोई भी इन्फेस्टेशन हो गया है, तो उसका पानी पानी अलग हो जाएगा और घी जो है नीचे बैठ जाएगा, यानी बिल्कुल जल की तरह हो जाएगा। जल की तरह का मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि ऊपर पानी पानी हो जाएगा और नीचे जो है गाढ़ा पार्ट उसका बैठ जाएगा, वो एकदम से आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये लिक्विड पोर्शन है, ये सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि या तो घी रहेगा तो पूरा सॉलिड या पूरा लिक्विड रहेगा। ठीक है। सविष मधु हरित वर्ण, ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखना है कि मधु अगर होगा तो वो हरित वर्ण का हो जाएगा। ठीक है। सविष मध्य काली रेखा है, तो मध्य जो है काली रेखाएं हो जाएंगी। ये वैसे मध्य इतनी जल्दी पॉइजनस होता नहीं, लेकिन जो पॉइजनस मध्य होता है, ठीक है, उसमें काली रेखाएं देखने को मिलती। अब ध्यान ये रखना है कि इसका एक पैटर्न होता है। सविष मध्य जो है कभी भी आपको काली रेखाएं दिखेगी किसी बोतल में, तो वो उसका पैटर्न रहता है जिगजैग पैटर्न में, यानी जेड का, यानी कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यार वो आयताकार है, नहीं, उसका प्रॉपर पैटर्न रहेगा। ये थोड़ा मैं डीप में आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में ईजी हो। हमेशा काली रेखाएं जो मध्य में रहेगी वो हमेशा जिगजैग पोर्शन में रहेगी। ठीक है, वो जिगजैग पोर्शन से आपको ध्यान रखना। सविष तेल, अगर तेल है तो वो अरुण वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के वर्ण का हो जाएगा। सविष मस्तु, मस्तु यानी छाछ का जो पानी होता है या जो निकल जाता है वो कपोत वर्ण का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आयुर्वेद के अनुसार विष का परीक्षण हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट देखा पशु पर विष परीक्षण कैसे होता है, उसके बाद पक्षियों पर किस तरह से होता है, और फिर हमने अन्न का अग्नि पर परीक्षण देखा, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों पर किस तरह से कलर से आइडेंटिफाई करना है वो हमने देखा। थैंक यू।